नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त एम राजा। वो मनोज कुमार सिंह, घर पोखर भिंडा, टाडी प्रखंड रहने वाला हूँ। अलीनगर विधानसभा में पहली बार आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आप जो विधानसभा में आ रहे हैं उसके पीछे क्या आप फिर राजनीति में? बिजनेस तो काफी समय से कर रहा हूँ। अब जनता का सेवा करने का इच्छाएं हैं, तो इसीलिए अब इसके लिए तो विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी जनता का सेवा कर सकता हूँ। अब किस पार्टी से इच्छा रखते हैं कि आपको टिकट मिले? आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल। और भी पार्टियां देखिए, जदयू फिर आरजेडी, इसीलिए कि जदयू जो है, देखिए यहाँ से कुर्मी कैंडिडेट को देगा नहीं, तो फिर वोट नीतीश कुमार के नाम पे वैसे ही हो जाता है, तो नहीं देगा। आरजेडी में क्या है कि उनको चाहिए ऐसे किसी भी समाज से जिससे 10,000 वोट, 8,000 वोट आए, तो इसलिए हमारे समाज का वोट यहाँ पे 20,000 है, इस वजह से जो है आरजेडी में। कुर्मी के बारे में तो कहा जाता है कि कोर वोटर है वो जदयू का कोर वोटर है, अभी नहीं है। नीतीश कुमार देखिए अपने अब उस समय में नहीं है, क्योंकि अब देखिए उनका समय हो गया है। अब नीतीश कुमार जी का इलेक्शन होगा और इसके बाद वो कभी भी अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब जो है उनका एजेंडा ये है कि जैसे तेजस्वी जी कहते हैं, रोजगार, हर महिला को 2500 रुपये, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये, 200 यूनिट बिजली फ्री, गैस सिलेंडर 500। तो यही है कि महंगाई इतना चरम पे है कि एक आप गरीब परिवार को पूछिए, एक टाइम खाना खाते तो दूसरे टाइम के लिए उसे सोचना पड़ता है। इतनी महंगाई हो गया है देश में। विधानसभा में तो बहुत सारी चीज समस्या है। अभी जो सरकार चल रहा है, लेकिन नीतीश जी अब चला नहीं रहे हैं। अब या तो उनके प्रशासन के लोग चला रहे हैं, या फिर 2-4 लोग जो नीतीश कुमार जी के पास रहते हैं वही चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब है ही नहीं उस आवाज में कि वो सरकार चला है। तो आपकी विधानसभा में जो समस्या आप बता रहे हैं, तो इसका मानना है, इसका मतलब तो यही है कि जो विधायक है वो हमारे यहाँ का तो 5 साल मिश्री लाल यादव जी कहाँ दिखे? कौन सा विकास? किसी भी आप पंचायत में देखिए उनका रोड कहाँ बना है, इसी तरह से कौन सा काम किए? तो यहाँ के तो विधायक बिल्कुल फेल रहा है। जो यहाँ काम हुआ सिद्दीकी साहब करके गए वही है। जितने भी रोड आप देखेंगे, जो भी पुल पुलिया जितने भी है, क्योंकि सिद्दीकी साहब बहुत अच्छा काम करके गए, उसके बाद तो बिल्कुल विकास यहाँ इस विधानसभा में बिल्कुल ठप है। इसी तरह का है ही। उनके बाद यहाँ विकास की जो रफ्तार थी लगाम नहीं लगा, बिल्कुल जीरो हो गया है। विकास हुआ कहाँ? आप पूरे बिहार में सबसे खराब विधानसभा जो है अलीनगर विधानसभा रहा है। आपके सामने कई सारी चुनौतियां, फिर कितने सारे कैंडिडेट होंगे, तो जनता आपको ही क्यों? जनता इसीलिए, एक तो देखिए मेरा साफ सुथरा छवि है, यंग हूँ, अभी मेरे अंदर है काम करने की बहुत क्षमता है। कोई एक आप 60 साल का आदमी नहीं भाग सकता, उससे डबल मैं भाग सकता हूँ ना। आज नीतीश जी, एक समय था नीतीश जी का समय था, आज नीतीश जी नहीं कर पा रहे, क्यों? उनका एज हो गया इसीलिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही अभी मैं जिस एज में हूँ, कोई अगर 1 किलोमीटर भागेगा तो मैं 2 किलोमीटर भागूंगा। तो ऐसे विकास की रफ्तार कोई अगर एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो मैं 4 पे कर सकता हूँ। इस पार्टी को आप पसंद करते हैं, पार्टी का एजेंडा क्या है? इन शब्दों में देखिए, एजेंडा ये है कि यहाँ जो भी गरीब लोग हैं उन सबके भोजन आसानी से मिले, रोजगार आसानी से मिले, सुखी संपन्न परिवार हो। इन तो यही है कि गरीब लोग जो गरीब और पीछे होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। एनडीए सरकार में क्या हुआ है? अमीर लोग चरम पे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो अडानी जी का संपत्ति में इजाफा इतना किसी का हुआ है? अच्छा, पार्टी आपको टिकट क्यों दी? कारण दी पार्टी इसीलिए टिकट दे कि देखिए यहाँ उनका कोर वोटर तो है ही, मुस्लिम यादव है, लेकिन उनको और कहीं ना कहीं से तो वोट चाहिए जीतने के लिए। जैसे पिछली विनोद मिश्र जी को टिकट दिए तो वो अपने समाज का वोट नहीं काट पाए। अगर वो अपने समाज का 3,000 भी वोट काट लिए होते, 2,000 वोट काट लिए होते, तो आज वो विधायक होते, लेकिन वो नहीं काट पाए। तो यही एक कारण है जिस
पे पार्टी आप पे उम्मीद करती हाँ, क्योंकि मेरे पे इसीलिए भरोसा कर सकते हैं कि मैं हर चीज से सक्षम हूँ। देखिए, इलेक्शन लड़ने से सक्षम हूँ, यंग हूँ, मेरे समाज का यहाँ वोट बैंक है, जो मेरा समाज जो है, कोई एक ढूंढ रहा है कि हमारे समाज से कोई विधायक हो जिनको वोट करे। अभी तक हमारे समाज के विधायक यहाँ बना नहीं, सबको इंतजार है, सब चाहते हैं कि कोई हमारा समाज का बने यहाँ पे, जिसको हम एकजुट होके सब वोट दे। युवाओं के लिए आपके पास क्या ठोस कदम? युवाओं के लिए तो तेजस्वी जी कितना बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तेजस्वी जी तो अच्छी बात है। हाँ, तो हम उन्हीं के साथ, वो भी युवा है और मैं भी हूँ, तो दोनों आदमी मिल करके, कंधा मिलाकर चलना, दोनों आदमी मिलके जो है बहुत बढ़िया काम यहाँ करेंगे। यहाँ की जो भी जनता है सबको टिकट दे दे, अगर आपको पार्टी टिकट दे दे और आप चुनाव में आ जाए, मान के अपना जीत, तो 100 दिन में वो कौन सा ऐसा काम करेंगे जिस पे आपकी नजर बनी? सबसे पहले तो देखिए, रोजगार पे वो काम करें, महंगाई पे काम करें, और जितने भी उनका कमिटमेंट है, जैसे 2500 रुपये हर महिला को, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, इस पे वो काम करें। अच्छा, जनता का एक सवाल है, मैं जनता की तरफ से सवाल आपको दे रहा हूँ। जनता का ये कहना है कि जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग में आते हैं, आप क्या मानते? नहीं, ऐसा देखिए, हर नेता ऐसा नहीं होता ना। देखिए, कुछ लोग तो होता है ऐसा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ही जनता जो है इस तरह की बातें करती, इसीलिए हर आदमी ऐसा नहीं होता। क्या आप वादा करेंगे जनता से कि आप प्रत्येक महीना अपना रिपोर्ट कार्ड करें? एकदम करेंगे, बिल्कुल। हमारा यहाँ हर ब्लॉक में, बिल्कुल हर ब्लॉक में एक ऑफिस रहेगा और यहीं पे हम आपको नजर आएंगे और हर चीज के लिए हम खड़े उतरेंगे, और रिपोर्ट कार्ड भी जो है 100 दिन के अंदर, हर 100 दिन में। सवाल यहाँ उठता है, सब लोग तो यही वादा करते और यही वादा करके मिश्री लाल भी चुनाव में आए और चुनाव जीत भी गए, क्या आपसे भी यही उम्मीद की जाए? देखिए, हम इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे बारे में आप तो नजदीक है, पता कर सकते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, किस तरह का हूँ, इसी से पता चल जाता है ना। मतलब कि ये जनता की नाकामी, आप इस बात को मान रहे हैं कि बाहरी लोग यहाँ आके चुनाव जीतेंगे? ये तो है, बाहरी लोगों को तो देखिए, यहाँ जनता इस बार सतर्क भी है कि एक लाइन में क्या कुछ अपील करना चाहिए विधानसभा की जनता को? यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर मुझे टिकट देता है तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और हम आपके लिए हर वक्त खड़े उतरेंगे, इसी तरह से आपको शिकायत का मौका। दोस्तों, ये थे हमारे बीच मनोज कुमार सिंह। ये कुर्मी समाज से आते हैं और आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार भी उसी समाज से आते हैं जिस समाज से मनोज कुमार सिंह आते हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार का दावा है कि कुर्मी समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं मनोज कुमार। अब क्यों खारिज कर रहे हैं, उसकी भी वजह समझ लीजिए। वजह यह है कि नीतीश कुमार वोट तो अपने समाज का ले लेते हैं, लेकिन समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में मनोज कुमार सिंह को अगर राजद यहाँ से अपना उम्मीदवार बना देती है, तो कहीं ना कहीं ये जो कुर्मी समाज है वो राजद के साथ जुड़ जाएगा। अभी तक तो सिलसिला यहाँ ये रहा है कि कुर्मी समाज जदयू के साथ रहा है, क्योंकि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी। अब ऐसे में राजद को सोचना होगा, तेजस्वी को सोचना होगा कि मनोज कुमार सिंह अलीनगर विधानसभा के लिए कितना फिट बैठते हैं। देखिए, अभी तो समय है, टिकट का दौर चल रहा है, सभी लोग पटना का दौरा कर रहे हैं। अब ऐसे में टिकट किसे मिल जाए ये कहना भी मुश्किल है।